दोस्तों कल फ्राइडे को टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत रिलीज हुई थी और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। अगर मैं इस कहानी को आपको 2-3 लाइनों में बताऊं तो ये कहानी आपको शायद बहुत अच्छी लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बनाने के लिए ये कहानी काफी नहीं है। एक्चुअली ये कहानी नहीं है बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल के दिमाग की खुराफात है। जब से फिल्म KGF 2 बहुत बड़ी हिट हुई है तब से सभी डायरेक्टरों के दिमाग में ऐसी खुराफात चल रही है कि भाई KGF 2 ही बनानी है, वैसी ही फिल्म बनानी है। तो एक्चुअली ये कहानी भी तकरीबन वही है जो KGF 2 की थी, यानी कि दुनिया में कहीं किसी वक्त जंग हुई होगी और उस जंग के बाद जो अमीर लोग थे उन्होंने अपनी एक सिटी बना ली, सिल्वर सिटी। ये सिल्वर सिटी बहुत ही मॉडर्न है, इसमें दुनिया की हर सुविधा मौजूद है और बीच में एक दीवार बना दी है। दीवार के दूसरी तरफ गरीब रहते हैं जिनके पास ना पानी है, ना खाना है, ना कपड़े पहनने के लिए हैं। उन गरीबों का सरदार है दलपति यानी कि अमिताभ बच्चन साहब। तो अमिताभ बच्चन साहब जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो हमेशा सही निकलती है। बच्चन साहब का एक बेटा है और उसकी वाइफ है गौहर खान जो प्रेग्नेंट है, और बच्चन साहब कहते हैं कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो यही वो गणपत है जो हम लोगों को आजाद कराएगा, जो अमीरों और गरीबों के बीच की इस दीवार को हमेशा के लिए गिरा देगा और अमीरों को बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ जो अमीरों की सिल्वर सिटी है उसमें बॉक्सिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। तो गणपत पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, बॉक्सर भी बन गया। अब गणपत को अमीरों को बर्बाद करना है और गरीबों की जिंदगी को आसान बनाना है। अब गणपत के पास इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो एक मैच लड़ेगा और उस मैच पर गरीब अपना सारा पैसा लगा देंगे, गरीब जीत जाएंगे और अमीर कंगाल हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे भाई ये कैसे हो सकता है? भाई ये विकास बहल की फिल्म है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। विकास बहल साहब मुझे सिर्फ इतना बता दे कि भाई जो गरीब हैं उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, तो जब ये लोग मैच पर सट्टा लगाएंगे तो किस चीज का सट्टा लगाएंगे? भाई पैसों से सट्टा लगाया जाता है, वो उनके पास है नहीं। दूसरी बात यह कि सिल्वर सिटी अमीरों की है, उनकी हुकूमत है, उनके गुंडे हैं, उनके हथियार हैं, उनके लोग हैं। तो जो गरीब हैं वो उनका पैसा वहां से लेकर कैसे चले जाएंगे? लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि विकास बहल की फिल्म में इसमें कुछ भी हो सकता है। खैर मैच होता है, गरीब पैसा लगा देते हैं, गरीब जीत जाते हैं और जो अमीर है वो हार जाते हैं और वो कंगाल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं हमेशा के लिए। बात खत्म। भाई विकास बहल की फिल्म में कुछ भी हो सकता है, दिक्कत क्या है? ये फिल्म देखने के बाद मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि टाइगर श्रॉफ ने क्या सुना होगा जिसको सुनकर उसने हामी भरी होगी कि हाँ उसको ये फिल्म करनी है। तो शायद हुआ ये है कि टाइगर श्रॉफ के बहुत ही दिल के करीब की कहानी है ये। टाइगर मार्शल आर्ट को बहुत पसंद करते हैं और उनका ऐसा ही कुछ बिजनेस भी है। तो जाहिर सी बात है जब विकास बहल ने उनको ये कहानी सुनाई होगी तो उनको ऐसा लगा होगा कि ये तो उन्हीं की कहानी है। जब भी किसी एक्टर को आप कोई ऐसी कहानी सुनाएंगे जो उसके बहुत दिल के करीब हो तो उसके लिए वो फौरन ही हाँ कर देगा। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मानता कि सिर्फ इस कहानी को सुनकर ही टाइगर ने हाँ कर दी होगी, और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि विकास बहल इतना होशियार है कि वो अपनी अकल से ये सारे सीन क्रिएट कर सकता है। तो विकास बहल के पास जरूर कोई फिल्म होगी, वो कोरियन फिल्म हो सकती है, वो चाइनीज फिल्म हो सकती है, वो इंग्लिश फिल्म हो सकती है, जो उसने टाइगर को दिखाई होगी और बताया होगा कि देखो मैं ऐसी फिल्म बनाने वाला हूं, और उसको देखते ही टाइगर ने फौरन हामी भर दी होगी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर है, एक भी सीन ऐसा नहीं है जो इंटरेस्टिंग हो, जिसको देखकर आप ये कहें कि यार वाकई क्या सीन है यार, बल्कि आप इस फिल्म के हर सीन को देखकर जोर जोर से हंसेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि भाई साहब ऐसा सीन भी हो सकता है, फिल्म ऐसे भी बन सकती है। जो इस फिल्म के दृश्य हैं वो ना रियल है ना फिक्शन है, वो सिर्फ विकास बहल के दिमाग की खुराफात है। जो विकास बहल जब चाहता है वैसा हो जाता है, और ये सब देखकर आप अपने आप से कहेंगे कि शायद ये फिल्म विकास बहल ने सिर्फ अपने लिए बनाई है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा खराब है। पूरी फिल्म में एक भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो आपको अच्छा लगेगा। कोई भी कैरेक्टर कहीं भी कुछ भी बोल रहा है, और जो कैरेक्टराइजेशन है वो भी कमाल है। जो इस फिल्म का मेन विलन है वो गूंगा है, बोल नहीं सकता। जो टाइगर श्रॉफ का बाप बना है वो अंधा है, देख नहीं सकता। टाइगर श्रॉफ की फिल्म है, 175 करोड़ रुपए की फिल्म है, तो जाहिर सी बात है एक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए था। लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म का एक्शन भी बहुत खराब है, एक नंबर का घटिया एक्शन है। आप यकीन कीजिए आज की जो भोजपुरी फिल्में हैं उनका एक्शन इस फिल्म से बढ़िया होता है। फिल्म में एक ही सेट लगाया गया है जिसको सिल्वर सिटी कहा गया है, जो अमीरों की बस्ती है, और जब वहां फिल्म आती है तो अच्छी लगती है, बाकी सभी जगह फिल्म बहुत ही गरीब लगती है। इतनी महंगी फिल्म होने के बावजूद भी फिल्म का VFX बहुत ज्यादा खराब है। मतलब कहीं भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि यार क्या कमाल का VFX है। अगर विकास बहल के डायरेक्शन की बात करूं तो क्या कहूं,
इस आदमी को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, लेकिन मैं मानता हूं कि यह आदमी बहुत ही होशियार है। जबकि इसको डायरेक्शन नहीं आता तब भी बड़े बड़े एक्टरों को कैसे राजी कर लेता है अपनी फिल्म करने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि चलिए एक डायरेक्टर को 100% डायरेक्शन नहीं आता, 75% आता होगा, 50% आता होगा, 25% आता होगा, उसकी फिल्म के लिए कोई एक्टर हामी भर देता होगा। लेकिन एक डायरेक्टर जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, उसकी फिल्म के लिए एक्टर राजी कैसे हो जाते हैं? कहने का मतलब यह है कि विकास का डायरेक्शन बहुत ही खराब है। विकास को कुछ नहीं पता था कि वो क्या बना रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसके पास जरूर कोई बाहर की फिल्म होगी जिसको देखकर वो कॉपी करता गया और फिल्म बनाता गया। मतलब इस फिल्म का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जिसको विकास सही से हैंडल कर सका हो। म्यूजिक बहुत ज्यादा खराब, बहुत ही घटिया म्यूजिक। एक भी गाना ऐसा नहीं है जो थिएटर से बाहर निकलकर आपको याद रह जाए। ना ही वो सही से कहानी कह सका, ना ही थ्रिल दिखा सका, ना ही इमोशन दिखा सका, और ना ही अपने एक्टरों से अच्छी एक्टिंग करा सका। तो मैं विकास बहल के डायरेक्शन को देता हूं 0 स्टार। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं और कहां से शुरू करूं? अमिताभ बच्चन साहब का इतना गंदा लुक था। अमिताभ बच्चन साहब क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि बच्चन साहब ने ये रोल एक्सेप्ट क्यों किया। कृति सेनन फिल्म में क्या कर रही थी कुछ समझ नहीं आया। ना ही वो बेचारी लड़की अच्छी एक्टिंग कर सकी, ना ही वो लड़की सुंदर दिख सकी, ना ही वो एक्शन कर सकी। जब वो एक्शन करती है तो हंसी आती है। बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि कोई डुप्लीकेट एक्शन कर रही है और ये आ रही है और क्लोजअप दे रही है। और सोने पे सुहागा ये है कि इस लड़की के रोल की कोई जरूरत ही नहीं थी फिल्म में। जो इस फिल्म का मेन विलन है वो विलन कम जोकर ज्यादा लगता है। अजीब किस्म की ड्रेस पहनी हुई है उसने, गूंगा है, बोलता नहीं है, इशारों से बात करता है। मतलब यार विकास साहब आप क्या कर रहे थे भाई साहब? अगर मैं टाइगर की एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं? सारी दुनिया जानती है कि टाइगर एक्टिंग में कच्चा है, लेकिन जब फिल्म वॉर रिलीज हुई थी तो दुनिया ने देखा था कि टाइगर ने इंप्रूवमेंट किया है। टाइगर ने अपने रोल को अच्छे से परफॉर्म किया है और ऐसा लग रहा था कि अब जो आगे टाइगर की फिल्में आएंगी उनमें बेहतर एक्टिंग होगी। लेकिन कमाल यह है कि वार के बाद जितनी टाइगर की फिल्में आई हैं उनमें बहुत ही खराब एक्टिंग कर रहा है। टाइगर की लास्ट फिल्म थी हीरोपंती 2 और वो फिल्म सदी की सबसे वाहियात फिल्म थी। मैं आपको बता दूं कि उस फिल्म का मैंने रिव्यू नहीं किया था क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इस फिल्म का रिव्यू ना करें, और जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं मना नहीं करता। और उस वाहियात फिल्म के बाद अब फिल्म रिलीज हुई है गणपत, और गणपत में टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग हीरोपंती 2 से भी ज्यादा खराब है। इसका मतलब यह हुआ कि जो टाइगर श्रॉफ के सलाहकार हैं, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो टाइगर श्रॉफ को नहीं बता रहे हैं कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उन्होंने टाइगर श्रॉफ से बताया होता कि हीरोपंती 2 कितनी खराब फिल्म है, कितनी वाहियात फिल्म है, तो टाइगर गणपत कभी नहीं करता। लेकिन अगर एक आदमी को अपनी गलती का पता ही नहीं है तो वो अपनी गलती को सही कैसे करेगा? भाई अगर एक आदमी को दिन रात ये बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप तो कमाल कर रहे हो, आप तो आने वाले वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तो जाहिर सी बात है वो अपनी गलतियों को ठीक कैसे करेगा? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ना कि वो गलती क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में टाइगर ने बहुत खराब एक्टिंग की है। ना वो सही से परफॉर्म कर सका है, ना वो सही से डायलॉग बोल सका है, सिर्फ और सिर्फ उछल कूद की है। और कोई भी एक्टर उछल कूद करने से सुपरस्टार नहीं बन सकता। अगर कोई एक्टर सिर्फ उछल कूद करने से सुपरस्टार बन सकता है तो आज विद्युत जामाल बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार होता। मुझे याद है जब टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म रिलीज हुई उस वक्त मैं अर्जुन कपूर के घर पर बैठा हुआ था और अर्जुन कपूर ने मुझे अपनी आने वाली 4 फिल्मों के बारे में बताया था। मैंने अर्जुन से कहा कि 4 फिल्में रिलीज होने के बाद आपका कैरियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, आपका कैरियर आदित्य चोपड़ा भी बचा नहीं पाएगा। और अर्जुन जोर से हंसा और उसने सोचा होगा कि के इडियट आदमी है, इसको क्या पता कि मैं कौन सी फिल्में कर रहा हूं। तो अर्जुन ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप जानते नहीं हो ये कौन सी फिल्में हैं, ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में हैं। ये चारों फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर नहीं हो सकती। हो सकता है कि 2 फिल्में ना चले लेकिन 2 फिल्में तो सुपरहिट होने ही वाली हैं। और मैंने अर्जुन से कहा कि भाई साहब अब जब ये 4 फिल्में रिलीज हो जाएंगी तब बात करेंगे। वो 4 फिल्में रिलीज हुई और अर्जुन कपूर का कैरियर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसी वक्त अर्जुन कपूर ने मुझसे कहा था कि आप तो टाइगर की बहुत तारीफ कर रहे हो, जिसको ना बोलना आता है ना एक्टिंग आती है। और मैंने अर्जुन से कहा था कि भाई साहब ये उसकी पहली फिल्म है, मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का इंप्रूवमेंट करेगा। लेकिन आज मैं अगर अर्जुन की बात याद कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइगर ने इंप्रूवमेंट नहीं किया।
और मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में टाइगर के सबसे बड़े हेटर्स हैं अर्जुन कपूर और वरुण धवन। कल फ्राइडे को गणपत की ओपनिंग की खबर मिलने के बाद अगर घी के दिए किसी ने जलाए होंगे तो वो है अर्जुन कपूर और वरुण धवन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइगर की लास्ट फिल्म हीरोपंती 2 बहुत बड़ी डिजास्टर थी, गणपत बहुत बड़ी डिजास्टर हो चुकी है, जो टाइगर की आने वाली अगली फिल्म है वो भी डिजास्टर होना पक्का है, और जो टाइगर की चौथी फिल्म आने वाली है उसका चलना भी नामुमकिन है। तो अब समझने वाली बात ये होगी कि क्या टाइगर आज की तारीख में इतना बड़ा सुपरस्टार है कि 4 डिजास्टर देने के बावजूद भी कमबैक कर सकेगा? मैं कुछ नहीं कहूंगा और कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट लड़का है, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे ख्याल में टाइगर को सोचना चाहिए कि अगर कंटिन्यू उसकी 4 फिल्में डिजास्टर हुई तो फिर क्या होगा। इस फिल्म से टाइगर का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि इस फिल्म में टाइगर की परफॉर्मेंस ऐसी है कि इसको देखकर राजू हिरानी या एसएलबी या करण जौहर सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो उसको अपनी फिल्म में हीरो ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो टाइगर को फिल्में मिलेंगी वो अली अब्बास जैसे छिछोरे डायरेक्टर की फिल्में मिलेंगी, कोई बड़े डायरेक्टर की फिल्में नहीं मिलेंगी, और ये टाइगर का बहुत भारी नुकसान है। कुल मिलाकर ये फिल्म 2023 की वन ऑफ द मोस्ट वाहियात फिल्म है। इस फिल्म में कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही इसमें एंटरटेनमेंट है, ना ही एक्शन है, ना ही म्यूजिक है, ना ही इमोशन है, ना ही रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। इस फिल्म को देखने का मतलब है खुद को टॉर्चर करना, खुद को परेशान करना, खुद को सजा देना। हां, अगर आपके घर पर एसी नहीं लगा हुआ है और आप थिएटर के एसी में जाकर सोना चाहते हैं तो फिर आप इस फिल्म को जरूर देखने जाएं। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 20 से 25 करोड़ रुपए का बिजनेस ही कर सकती है, इसके ऊपर नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।